हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बीपीएससी द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर के इंटरव्यू ली जा रही है। आज 19 जुलाई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट की इंटरव्यू कुछ लोगों की समाप्त हो चुकी है। उन लोगों से बात कर मैं जानने का प्रयास करता हूं किस तरह की प्रश्न पूछी गई। सर, इंटरव्यू कितने देर चली होगी? लगभग 15 मिनट। अच्छा, कितने मेंबर थे इंटरव्यू बोर्ड में? 5 मेंबर थे। क्या क्या क्वेश्चन पूछी गए, कुछ बता सकते? क्वेश्चन पूछा गया मेनली मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछा गया। अच्छा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में जी। और फिर मैं चूँकि अरवल से हूँ तो अरवल में डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा लगा सकते हैं इसके बारे में पूछा गया। अच्छा। फिर बेसिकली और फिर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कैसे यूज़ करेंगे आप उसको यहाँ हाँ। पे, उसका यूज़ जी। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन? और थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस में EMS ऑफिस के बारे में पूरा पूछ रहे थे कि एक्सेल पावर पॉइंट कैसे बनाएंगे, क्या अच्छा, आपने उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे दिया। अच्छा, चलिए। और कुछ नहीं बोले, बिहार में इंडस्ट्री का ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है, उसके लिए आप क्या करिए? कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम? पूरी तरह से मेरा कंप्यूटर साइंस। अच्छा, कंप्यूटर साइंस पे ही रहा। अच्छा अच्छा, और क्या कुछ कर रहे हैं मतलब हाँ। मतलब आप इधर क्यों आना चाहते हैं? जी। वो भी हाँ, कि उतना अच्छा सैलरी है उधर, तो इधर हाँ। क्यों आना चाहते हैं? अच्छा मैंने अच्छा बताया कि चूँकि यहाँ पे अपना मिट्टी का ये करना है, सेवा करना है। हाँ, फिर हाँ। ये अच्छा अच्छा, और करेंट वगैरह से कुछ नहीं थी सवाल? कुछ नहीं, मेरा पूरा कंप्यूटर कंप्यूटर से साइंस चला। और थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में कि कैसे अरवल में लगाइएगा इंडस्ट्री। हाँ। और मतलब इंडस्ट्री के लिए आप क्या नया करेंगे। अच्छा, तो जैसे फिर ये नहीं पूछे कि बीटेक आपने कब किया, फिर इतने दिन से मतलब लगातार एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, या कुछ इस टाइप से कुछ हाँ, ये क्वेश्चन पूछ था? रहे थे, तो बोल रहे थे कि अभी तक अगर आप स्विच किए रहते तो बहुत और सैलरी बढ़ हाँ, जाती है। सैलरी बढ़ती है बोलते हैं। मतलब कि हाँ, सब लोग इधर गवर्नमेंट में ही आना चाहते हैं। हम जी। बोले कि हाँ सर, सिनेरियो इस तरह से डेवलप हुआ हाँ। कि 15 तक उधर कर रहे थे, फिर तैयारी सिविल सर्विसेज में शुरू किए, उसके बाद फिर उसमें हमें टाइम लग गया। अच्छा, ऐसे ही कुछ है। ठीक। सर, इंटरव्यू बोर्ड में कितने मेंबर लोग थे? 5 मेंबर। 5 मेंबर। किस टाइप के प्रश्न पूछेगा सर? प्रश्न मुख्यतः प्रोजेक्ट मैनेजर से रिलेटेड रहा कि अगर प्रोजेक्ट में मैनेजर में आपको कोई उद्योग सब्सिडी के लिए लेते हैं हाँ। तो उनको कैसे टैकल कीजिएगा। फिर मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग था, जी तो सिविल इंजीनियरिंग का उपयोग आप कैसे कीजिएगा। जी। और फिर इंटरप्रेन्योरशिप है, स्टार्टअप है, ये सबको कैसे बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा तो ये सबसे संबंधित प्रश्न है। अच्छा, फिर पूछिए आपकी वर्किंग है या कुछ इस टाइप से सवाल? हाँ, मेरा स्टार्टिंग प्रश्न ये रहा कि सिविल इंजीनियरिंग आपने कब 2017 में किया था। हाँ। तो वो पूछे कि क्या कर रहे थे, तो मैं बताया कि मैं अभी थोड़े घरेलू परिस्थिति के कारण घर पे ही रहा। अच्छा। और अभी तैयारी वगैरह कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, और कुछ सिविल इंजीनियरिंग से कुछ और भी सवाल थे कुछ? सिविल इंजीनियरिंग से मुख्यतः यही सवाल रहा कि आप सिविल इंजीनियरिंग को प्रोजेक्ट मैनेजर में कैसे यूज़ करेंगे। जी। तो मैंने उद्योग से संबंधित बताया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि कृषि से लिंक करके बताइए, तो मैं इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग का और जो अभी गंगा जल आपूर्ति योजना वगैरह चल रहा था उसका मैं जानकारी दी। अच्छा, और कुछ बिहार का कुछ प्रॉब्लम वगैरह कुछ पूछे इस टाइप का? बिहार से संबंधित उन्होंने सिर्फ यही प्रश्न पूछा कि उद्योग में है तो उद्योग में जो मेनली सब्सिडी के लिए लेते हैं, बाद में उद्योग नहीं लगाते हैं। जो चेयरमैन सब थे वो SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में रह चुके हैं। जी। तो उन्होंने बोला कि इसको आप कैसे टैकल कीजिएगा। हाँ। तो मैंने बताया कि ये भी मेरा मुख्य काम रहेगा और मैं कोशिश करूँगा कि जब भी जाऊँगा तो इसको मैं टैकल कर सकूँ। अच्छा, अब कुछ नेशनल करेंट अफेयर्स भी कुछ पूछे? नहीं, उससे तो पूछने का मौका नहीं मिला उनको। मतलब मेरा थोड़ा इंटरव्यू 25 मिनट तक चला गया। जी। और मैं थोड़ा इलोबरेट करके बताने लगा, और जी। मेरा पहला ही इंटरव्यू। अच्छा, पहला ही था आपके बोर्ड में? फर्स्ट में ही था, तो थोड़ा सा समय लग गया, तो हाँ। ना हॉबी पे जा पाए ना अच्छा। ही नेशनल करें। अच्छा, इसी पे मतलब जो 3-4 पॉइंट यही इसी पे सब ज़्यादा? सिचुएशनल बेस्ड पे ही रहा, और हाँ। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहा। अच्छा अच्छा। तो उस तरीके से मेरा लगभग सबसे ज़्यादा देर चलने वाला इंटरव्यू रहा होगा। अच्छा। 25 से 30। आप अपने मतलब बोर्ड में सबसे पहला आप ही गए थे इंटरव्यू फर्स्ट में देने? अपने बोर्ड में मैं पहला। अच्छा, ठीक। थैंक यू। मैम, इंटरव्यू बोर्ड में कितने मेंबर लोग थे? 5 थे। अच्छा, किस टाइप के प्रश्न पूछी गई आपसे कुछ मतलब? प्रश्न मतलब मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। हाँ। तो उससे रिलेटेड पूछे थे कि इलेक्ट्रिकल का आप कैसे यूज़ करेंगे। कोई भी उद्योग लगाना है हाँ। तो उसमें क्या मतलब यूज़ हो सकता है, उसके थ्रू आप क्या अपने नॉलेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। और हमको समझाइए, हमको मतलब बिजली के बारे में कुछ पता नहीं है, आप बताइए कि क्या क्या यूज़ हो सकता है। अच्छा। और पूछें कि जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में आप सुनी है तो हाँ। बताएं। तो बोले क्या कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का बताइए अच्छा। कि वहाँ पर क्या है। हाँ। तो फिर बताएं हम अपना। हाँ। और ये पूछा गया कि बिहार
में किस टाइप के उद्योग की संभावना है? एज अच्छा। अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको कोई उद्योग लगाना है हाँ तो आप क्या करिएगा? हाँ किसी चीज़ कोई भी मतलब उद्योग छोटा मोटा या कुछ भी लगाना है तब क्या करिएगा? हाँ। उसके बारे में बताएं। अच्छा और ये पूछा गया कि ऐसे कि अब आप अभी क्या कर रही हैं? हाँ तो जैसे अगर हम किसी चीज़ में हैं हाँ। तो उस चीज़ के बारे में बताएं, तो उस विभाग के बारे में भी अच्छा, पूछा तो आप गया। अभी जॉब में हैं क्या? हाँ अभी किसी गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट से? गवर्नमेंट अच्छा, गवर्नमेंट जॉब, उससे फिर पूछे। हाँ उससे भी पूछे। अच्छा और लास्ट में मतलब सब बारी बारी से पूछ रहे थे। हाँ। और जॉब से भी पूछे हैं, मतलब अच्छा खासा पूछे। उससे जॉब भी- में जैसे क्या पूछे, जैसे कुछ बताएं? अभी हम अमीन में ज्वाइन किए हैं अच्छा। तो उससे रिलेटेड पूछ रहे थे हाँ कि क्या काम है। और कल ही एक प्राइज़ मिला है राजस्व विभाग हाँ में ही, हाँ तो उसके बारे में पूछे कि राष्ट्रपति भवन में प्राइज़ मिला है। हाँ। तो नाम क्या है जो विभाग के हैं? अच्छा और इसके पहले जो सचिव थे उसका भी नाम पूछे। अच्छा और लास्ट में सर पूछे कि वही इलेक्ट्रिकल से ही रिलेटेड पूछे। अच्छा। बहुत जो सर थे वो बहुत हाँ, अच्छे थे। अच्छा, अच्छा। तो सब मतलब बहुत बोर्ड सारे- काफ़ी कोऑपरेटिव था, हाँ, मतलब वो बहुत मतलब सपोर्ट करते थे। हाँ बहुत cooperative। अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ बिहार का भी कुछ पूछे, मतलब करंट वगैरह कुछ टाइप का? करंट अफेयर ये सब नहीं पूछे। अच्छा नहीं। ये पूछे थे कि मतलब वही उद्योग क्या हो सकता हाँ, है। उद्योग क्या और हो सकता है। ज़्यादातर यही फोकस कर रहे हैं कि हाँ अगर आप मतलब कुछ लगाना है उद्योग, हाँ तो आप क्या करिए? अच्छा तो यही सब है कि जैसे लोगों को समझाएंगे। हाँ जैसे कोई चीज़ वहाँ का फेमस है तो उसको समझाएंगे कि हम इसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं। हाँ। लोग मतलब आप इससे जुड़िए हाँ। सरकार के। अच्छा अच्छा। मैम ये सवाल नहीं किया कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ के अमीन के पोस्ट पे ज्वाइन कर लें, ऐसा कुछ सवाल नहीं किया? ये इस तरह का नहीं पूछे। मतलब हम एक्चुअल में हम लेक्चरर का भी इंटरव्यू देने आए थे तो वही सर थे जो अच्छा 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 तो मैम बोली क्या कि आप लेक्चरर का भी देने आई हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी दे रही हैं हाँ। अभी। तो हम बोले कि अभी मतलब हम पहले से फॉर्म भरे हुए थे अच्छा तो हो गया था। तो हम अच्छा ठीक, बस इतना ही क्वेश्चन पूछे। ठीक। थैंक यू। सर इंटरव्यू बोर्ड में कितने मेंबर थे लगभग? इंटरव्यू बोर्ड में 5 मेंबर थे टोटल। एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर थे। अच्छा, किस टाइप के प्रश्न पूछेगा आपसे? प्रश्न जैसे कि अगर मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ हाँ। तो उसमें मेरे ऑप्शनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग थे, तो उससे हाँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर में। अच्छा और कुछ सिचुएशनल बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए प्रोजेक्ट मैनेजर में। जैसे कि अगर आपको कोई जिला में अगर आपको भेजा जाए तो उसको आप कैसे एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अच्छा कैसे आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं। अच्छा तो ये सब क्वेश्चन पूछा है। अच्छा जैसे अगर जैसे आप भागलपुर, जैसे मैं भागलपुर से हूँ हाँ तो वहाँ का बैकग्राउंड थोड़ा सा पूछ लेगा वहाँ पर, अच्छा। जैसे पूछा हाँ। तो इस चीज़ या भागलपुर में कौन सा इंडस्ट्री डेवलपमेंट होने की संभावना है, इस टाइप से? इंडस्ट्री या फिर हाँ। भागलपुर में क्या फेमस है। हाँ। वहाँ कोई जैसे हमसे पूछा कि भागलपुर में सिल्क के बारे में पूछा है। उसके हाँ। बाद कौन सा रिवर है उसके पास, क्या अच्छा। उसका महत्वपूर्णता है अच्छा। रिवर को लेकर, तो ये सब रिलेटेड। अच्छा, और कुछ पूछे करंट से, कुछ इस टाइप से? करंट से हाँ कुछ अगर देखा जाए कि 5G से क्या रिवोल्यूशन हो सकता है। 5G से? हाँ तो अच्छा। इंडस्ट्री के सेक्टर में कुछ चाह रहे थे पूछना, जो पूछना हमको इसमें थोड़ा नॉलेज नहीं था 5G को लेकर, अच्छा तो ऐसा सब क्वेश्चन। अच्छा, 5G से पूछ दिए। हाँ। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है? और तो थोड़ा ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ बहुत सारा सिचुएशनल बेस्ड चला। अच्छा, करंट से था क्या? GI टैग से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था। अच्छा, GI कि टैग। अगर आप भागलपुर से तो वहाँ का फेमस क्या है। अच्छा, GI और टैग में। कौन सा जो राइस है धान, हाँ कौन सा फेमस है भागलपुर का। अच्छा। तो इस तरह से GI टैग का भी क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन कुछ याद आ रहा है? और इतना याद है। करंट का कुछ, करंट का तो नेशनल वगैरह कुछ करंट कुछ इस टाइप से? अच्छा, वो नहीं था। अच्छा, और कुछ पूछिए, अभी आप वर्किंग हैं क्या है, कुछ इससे रिलेटेड? वर्किंग पूछे थे कि जैसे कि हम बीटेक भी किए हैं, एमटेक भी किए हैं, तो वो पूछे कि 2017 के बाद आप क्या किए हैं, तो हम बोले कि एमटेक किए, तो फिर अभी क्या कर रहे हैं। हाँ तो अभी ये तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब भी क्वेश्चन। अच्छा, उससे पूछे। अच्छा, और फिर बोले नहीं और भी कोई एग्जाम का इंटरव्यू दिए या कुछ इस टाइप से कुछ? इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं पूछे, बस इतना पूछे थे कि आप करेंट में क्या करें, तो हम बोले कि प्रिपरेशन करें। अच्छा, तो वो उसका करें। अपना आगे। अच्छा अच्छा, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट से भी कुछ पूछे उसमें जाके? ऑप्शनल से पूछे ना कि जब स्टार्टिंग हुआ तो ऑप्शनल से ही स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो उसमें क्या ऑप्शनल पूछे? सब्जेक्ट को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हाँ। अपने प्रोजेक्ट में। अच्छा तो उसको पता है ना कि अपने मैकेनिकल इंजीनियर अच्छा। का जो भी था एस्पेक्ट था उसको लेकर। अच्छा, उसको बना। अच्छा, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर का वर्क वगैरह कुछ इस टाइप से पूछे, या बिहार में इंडस्ट्री की संभावना वगैरह कुछ इस हाँ टाइप कि से? बिहार में जो इंडस्ट्री है थोड़ा आप कैसे इसको रेगुलेट करते हैं, क्योंकि
इंडस्ट्री का तो हालत तो बिहार में थोड़ा ख़राब है ये है, जी। तो उसको आप कैसे एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आप इसको कैसे हैंडल कीजिएगा। अच्छा। तो ये सब क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कैसे इन्वेस्टमेंट लाइएगा, क्या हाँ। क्या स्कीम रहेगा, तो ये सब क्वेश्चन यही सब ना हो, ठीक। क्या था। कुछ स्टूडेंट थे जो ऑन द कैमरा इंटरव्यू नहीं देना चाहते थे, उन्होंने बातचीत क्रम में बताया जैसे उनकी बैकग्राउंड थी इकोनॉमिक्स ऑनर्स थी, तो ज़्यादातर इंटरव्यू में सवाल जो थे इकोनॉमिक्स ऑनर्स से रिलेटेड पूछी गई, जैसे कि इंडिया का किस देश के साथ ट्रेड ज़्यादा है, फिर से जेंडर बजट के बारे में पूछी गई, मतलब एक तरह से उनसे इकोनॉमिक्स से ही प्रश्न ज़्यादा पूछी गई, जैसे डिमांड और सप्लाई क्या है। तो इस तरह से चूँकि इकोनॉमिक्स ऑनर्स उनकी थी तो ज़्यादा प्रश्न इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछी गई। फिर बिहार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है उसके बारे में उनसे प्रश्न पूछी गई, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है किस तरह से जो है कि यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए फेवरेबल होगी उसके बारे में उनको एक्सप्लेन करने के लिए कही गई। तो इस तरह से जो थे कि जिनकी इकोनॉमिक्स ऑनर्स थी उनसे इकोनॉमिक्स से मतलब ज़्यादा प्रश्न पूछी गई थी ऑप्शनल से, और उसके अलावा बिहार में इंडस्ट्री की क्या संभावना है। फिर उसके अलावा उनसे उसकी डिस्ट्रिक्ट की नाम पूछी गई, अब पूछी गई कि उनके डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री की किस इंडस्ट्री की ज़्यादा ग्रोथ होने की संभावना है। तो इस तरह से उनसे जो थे कि इस टाइप के प्रश्न पूछी गई। फिर एक और स्टूडेंट थे जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, तो उनसे इंटरव्यू में सवाल पूछी गई कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो पढ़ाई की है उसका यूज जो है कि इंडस्ट्री के ग्रोथ में किस प्रकार से करेंगे, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने साथ कुछ गेट वाल वगैरह की कुछ मतलब टॉपिक थी उसके बारे में उनसे डिटेल पूछी गई। तो इस तरह से जो है कि इंटरव्यू जो प्रोजेक्ट मैनेजर की चल रही है, जो आपके बैकग्राउंड जो है, आपने चाहे कोई भी टेक्निकल डिग्री लिया हो, चाहे वो बीटेक आपने कंप्यूटर में साइंस में किया हो या मैकेनिकल में किया हो, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ दी जा रही है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, साथ में जो है कि करेंट जो है उसको तैयार कर लेंगे, और अपने डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार की इंडस्ट्री की ग्रोथ की ज़्यादा संभावना है उसको लेकर जो है कि एक अच्छे तरीके से अपना सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन तैयार कर लेंगे, क्योंकि इंटरव्यू जो है कि यही 4-5 टॉपिक के आसपास ही चल रही है। और आगामी जो है कि अभी 2 दिन प्रोजेक्ट मैनेजर की इंटरव्यू होने वाली है, उसके बाद ऑडिटर की इंटरव्यू होगी, तो उसमें भी क्वेश्चन जो है कि लगभग इसी ढंग से पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आप लोग 2-3 चीज़ पे अच्छे से वर्कआउट कर लेंगे। एक आपकी जो ऑप्शनल पेपर है उसको ज़रूर से तैयार कर लेंगे बढ़िया से, उसके अलावा करेंट अफेयर जो आगामी 4-5 दिनों में जो चर्चित रही हो उसको तैयार कर लेंगे, और आप लोग जिस डिस्ट्रिक्ट में आते हो वहाँ क्या संभावना है इंडस्ट्री वगैरह की, ये सब 4-5 टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेंगे। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर। इंटरव्यू बोर्ड में कितने मेंबर थे सर? एक चेयरमैन सर थे और 4 और मेंबर थे। अच्छा, किस टाइप के प्रश्न पूछे गए आपसे? मैक्सिमम सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको नॉलेज को कम, आपके लीडरशिप क्वालिटी, आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करिएगा, आप एज ए डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर जब जॉब लगेगा तो वहाँ क्या कैसे लोगों को मोटिवेट करिएगा इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी नहीं है तो उसको कैसे आप प्रमोट करिएगा। अच्छा। और कुछ क्वेश्चंस हुए कि मान लीजिए आपको जैसे पटना का प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया जाता है तो यहाँ इंडस्ट्री को किस तरीके की इंडस्ट्री को प्रमोट करिएगा। कुछ जैसे मुंबई में कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री वैसा नाम बताइए जो हर लोगों के जीवन को टच करता हो। तो मैंने बताया कि जैसे डब्बा वाला, तो सर ने बोला काफ़ी अच्छा है, तो उसका क्या कुछ फीचर्स बताइए, कोई क्या वो यहाँ नहीं आ सकता, तो हमने बोला यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो इस तरीके के मैक्सिमम क्वेश्चन थे। आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से क्वेश्चन थे, बीटेक से कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। ब्रांच था आपका बीटेक? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, हाँ जी, तो उससे रिलेटेड? हाँ जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि जो 3 आप इक्विपमेंट बताइए जो लोगों के लाइफ को चेंज कर दिया हो। अच्छा। हाँ, इस तरीके का जैसे बल्ब हो गया, बहुत सारा ऐसा था जो रेडियो हो गया, मतलब इस तरीके का इक्विपमेंट उन्होंने बताया। अच्छा। मैंने बताया तो बोले ठीक है। अच्छा। इस तरीके का क्वेश्चन देन आप इतने दिन से क्या कर रहे थे बीटेक करने के बाद, तो मैंने बताया सर प्रिपरेशन किया, इंटरव्यू दिया, उसके बाद मैं मास्टर किया, नेट क्वालिफाई किया, ये सब सारा क्वेश्चन। अच्छा, अब कुछ पूछे ये बिहार में इंडस्ट्री लगाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? एग्जैक्टली, ये सब भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्या क्या इशू चैलेंज है बिहार में इंडस्ट्री से रिलेटेड, ये सब पूछा उन्होंने। वो पूछा, कुछ करेंट से भी कुछ पूछा? करंट से अभी तक तो मुझसे नहीं पूछा, लोगों से कम ही पूछे। मैक्सिमम आपके जॉब प्रोफाइल से, सिचुएशनल क्वेश्चन, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इनसे ही क्वेश्चन पूछे। अच्छा, यही सब जनरली पूछ रहे थे। अच्छा, कुछ पूछे वर्किंग है अभी कुछ? हाँ, वो मैंने एक्चुअली मैं काम करता हूँ, कोचिंग इंडस्ट्री जुड़ा हूँ, तो उससे मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछा। जैसे क्या कुछ बता? जैसे आप ऑलरेडी कोचिंग इंडस्ट्री में हैं तो फिर क्यों नहीं आप एज एंटरप्रेन्योर करें कि मैं क्वालिटी लोगों में डेवलप करूँगा, तो आप भी क्यों नहीं खुद का अपना इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर लें, कोचिंग इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर, इधर आना क्यों चाह रहे हैं। अच्छा। फिर मैंने उसका रिप्लाई दिया। अच्छा। फिर उन्होंने पूछा कि आप क्यों नहीं कोई खुद का स्टार्टअप आप स्टार्ट कर लें, ऐसा क्वेश्चन उन्होंने। इसी टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा मतलब सिचुएशनल हाँ बेस्ड जी, क्वेश्चन पूछ रहे थे। सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे।